नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है स्टूडियो लाइफ यूट्यूब चैनल पर। आज हम बताने जा रहे हैं आपको टीडीआर नोवा के बारे में। ये वीएसटी एकदम फ्री है और ये काफ़ी अच्छा प्लगइन भी है। इसे हम यूज कैसे करेंगे ये भी देख लेते हैं। और ये वीएसटी को आप कहीं भी यूज कर सकते हो, जैसे ऑडासिटी हो या किसी डोम में यूज कर सकते हो। चलिए देखते हैं इसे यूज कैसे करना है। तो यहाँ पे मैंने ले रखा है गिटार का मेलोडी, इसे सुन लेते हैं। तो इससे पे हम यूज करेंगे सारी चीज टीडीआर नोवा को। किस तरह यूज करना है ये भी देख लेते हैं। इस पर हम यहाँ जाएंगे। यहाँ ले रखा है, देखिए टीडीआर नोवा, ओके सॉरी, टीडीआर नोवा का मेलोडी ले रखा है। तो यहाँ जाएंगे, यहाँ लेंगे टीडीआर नोवा को। वेस्टी कुछ इस तरह दिखती है। तो यहाँ चीज़ें मैं आपको जल्दी जल्दी बता देता हूँ, इसे यूज कैसे करना है। यूज करने के लिए सबसे यहाँ जो दिख रहा है डिस्प्ले, हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये डिस्प्ले बंद हो जाएगा। देखिए बंद हो गया। इसे ऑन भी कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद यहाँ 4 बैंड दिख रहे हैं, 1 2 3 4। और इसको हम क्लिक जैसे यहाँ करें, ये हो गया, यहाँ क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर भी। और इसको यहाँ से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। इसे ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। देखिए ऑन ऑफ भी हो जाता है यहाँ से। इतना हो जाने के बाद सिंपली इसे मुझे हाई पास लगाना है। तो हम इस चीज़ों को सुन लेते हैं जो मेलोडी मैं बनाई थी। मैंने इसे प्ले किया, पर इसे मैं समझ में नहीं आ रहा है ये इसमें हाई पास कहाँ से लगाना है, कितना करना है। जैसे हमें कोई चीज़ इसमें पीछे बैकग्राउंड में दिखता रहता है यहाँ पे वेब फाइल में, तो कैसे देखना है। तो हम यहाँ जो लिखा है ऑफ, ये ऊपर वाले पे क्लिक करते हैं। ऑन हो चुका है। अब इसे सुन के देखते हैं। देखिए यहाँ ऑन हो चुका है। तो इसको क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से डिटैच कर लेता हूँ। डिटैच हो गया है तो यहाँ जाते हैं। हाँ, डिटैच हो गया। हो जाने के बाद सिंपली हम, इतना हो गया। तो सारी चीज़ों को मैं अब आपको बारीकी से बता देता हूँ इसे कैसे यूज करना है। इतना हो जाने के बाद हम इस पर लगाएंगे हाई पास। हाई पास लगाने के लिए सिंपली हम यहाँ के सुनते जाएंगे और हाई पास यहाँ यूज करते जाएंगे। और हाई पास हम यहाँ से लगाएंगे। हाई पास लिखा हुआ है तो हाई पास लगा दिया। ये लो पास, एक एक बैंड ऑटोमेटिक आ गया है। तो इसको हम यूज करने के लिए सिंपली इस पर हम यहाँ जाने के बाद अपने माउस से व्हील बटन को स्क्रॉल करेंगे तो ऑटोमेटिक इसका शेप चेंज होता रहेगा। देखिए जैसे हाई पास लगा दिया, कितना हाई पास करना है तो ये यहाँ चीज़ें हम देख सकते हैं। और ये चीज़ यहाँ पे भी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है ना स्लोप, तो यहाँ से भी हम चेंज कर सकते हैं। देखिए तो यहाँ चेंज कर सकते हो। और इसे हम सुनते जाएंगे। इसे थोड़ा सा यूज कर लेते हैं, फिर उसके आगे बताऊंगा किससे आगे किस तरह यूज करना है। इतना हो जाने पर सिंपली मुझे क्या करना है, जैसे कोई चीज़ हमको इस पर अप्लाई करना है। जैसे यहाँ पे गए तो देखिए यहाँ पे डबल क्लिक करते ही ऑटोमेटिक अंदर चला गया। तो इतना हो जाने के बाद सिंपली इन सब पर डबल क्लिक कर देते हैं, ये रिसेट हो जाता है। जैसे कोई भी चीज़ को काम किया और ये हद से ज़्यादा हो गया, देखिए इस तरह इस पर डबल करेंगे ऑटोमेटिक ये रिसेट हो जाएगा। कर दिया, रिसेट हो गया। तो अब मुझे बता दो इसमें यूज कैसे करना है आपको। सारी चीज़ें हो जाने के बाद सिंपली इस पर कोई चीज़ हमको अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ क्या अप्लाई करना है, थोड़ा सा सुन लेते हैं फिर इसके बता दूँ क्या अप्लाई करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ इसमें करना क्या है। जैसे किसी पार्ट को हमको हटाना है और मुझे ये सुनाई नहीं दे रहा किस पार्ट को हटाएं और किस पार्ट को नहीं, तो यही सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देख सकते हैं। जैसे यहाँ लिखा हुआ बैंड पास, तो हमें इस वाले पे आता हूँ, ये लिखा 2, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ जाएंगे थ्रेशोल्ड पर। थ्रेशोल्ड पे आ गए। थ्रेशोल्ड पे आने के बाद यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे, जिससे हम यहाँ नीचे ले आते हैं और यहाँ इसका शेप भी चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, तो ये वाला हम यहाँ बीच वाले पे लाते हैं। इतना हो जाने के बाद सिंपली इसको मैं फुल कर देता हूँ। ये फुल हो गया। और इसको स्क्रॉल करके चेक कर सकते हो जहाँ पे हमको लगाना है। जैसे हमें हाई पास पे लगाते हैं वो पैरामीट्रिक इक्यू पर, सेम वही यहाँ पे कर सकते हैं। इतना हो जाने के बाद सिंपली इसको ज़्यादा कम कर सकते हैं, कितना यूज करना है। और थ्रेशोल्ड को हमको देखना है कितना यूज करना है। जब ये हमारे कोई म्यूजिक आ रही तो उसको कितना कंप्रेस करेगा कि हटा देगा, किस तरह देखना है। तो ये चीज़ें आपको देता हूँ। यहाँ कम करेंगे तो अप्लाई ज़्यादा होगा। और यहाँ देखिए एक नीली सी लाइन आ रही है, तो इसको मैं कम करूँगा और यहाँ ये ज़्यादा अप्लाई होगा।
हम सुन के भी लेते हैं और देख भी लेते हैं किस तरह होगा। देखिए ऑटोमेटिक ये स्क्रॉल हो रहा है। अगर इससे मान लेते हैं यहाँ पर इसको हम कम करेंगे तो ये कम ऑटोमेटिक होगा। जैसे मान लेते हैं हम हल्का से यहाँ कर लेते हैं और सुन के देखते हैं थोड़ा सा। देखिए ऑटोमेटिक ये चल रहा है, तो इसको हम सोलो करके भी सुन सकते हैं। जैसे यहाँ गए बैंड सोलो, इस पर क्लिक कर दिया, देखिए इस तरह आ गया। तो इस पर अप्लाई क्या हुआ है ये भी देख लेता हूँ यहाँ से। जैसे यहाँ पे गए हल्का सा हमें कुछ हल्का सा पार्ट हटाना है तो यहाँ सुन सकते हैं। उस पार्ट को यहाँ रख लेते हैं और रखने के बाद यहाँ बैंड सोलो को हटा देते हैं, तो वो पार्ट हमारा रिमूव हो जाएगा। और वो उतना ही रिमूव होगा जितना हमको ज़रूरत है। अगर एक ज़्यादा करना है तो इसे हम कम कर देंगे, ऑटोमेटिक ज़्यादा रिमूव होगा। अब सुन लेते हैं इसे। इतना हो जाने के बाद सिंपली इस पे अप्लाई किया हुआ है मेलोडी पर, ये भी हम चेक कर सकते हैं। जिससे मान लेते हैं यहाँ से बाईपास करते हैं, आप सुनेंगे इसे। और ये चीज़ ऐसे ऑन करने के बाद सुन सकते हैं यहाँ पर। तो इतना तो हम कर ही सकते हैं, ये हम मैनुअली सेट कर सकते हैं। अगर इस पे हम आपको अपना पीसेट भी लगा सकते हैं। जैसे यहाँ गए, देखिए यहाँ बैंड आता है, 4 बैंड, देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक सेट हो गया। ये चीज़ें हम यहाँ से कर सकते हैं। देखिए ऑटोमेटिक यहाँ चीज़ें हम अप्लाई कर सकते हैं और इसे सुन भी सकते हैं। हम टीडीआर नोवा को इस तरह यूज कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर भी करना ना भूलिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।